सोलन में एक व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सिरमौर के संगड़ाहा में 26 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर एसडीएम सुनील कायथ ने एक समीक्षा बैठक की, जिसमें उपमंडल स्तर के अधिकारियों, कर्मचारियों के अलावा स्थानीय व्यापार मंडल के सदस्य भी मौजूद रहे। इस मौके पर एसडीएम ने कर्मचारियों को 26 जनवरी को विद्युत आपूर्ति सुचारू रखने के निर्देश भी दिए। बैठक में ध्वजारोहण के बाद स्थानीय स्कूल और कॉलेज के छात्रों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की गई है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में शीतलहर जारी है। राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में शीतलहर के बाद सर्दी और ज्यादा बढ़ गई है। कई राज्यों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। राजधानी दिल्ली में कोहरे के कारण करीब 24 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। इसके साथ ही हवाई सेवा पर भी असर देखने को मिल रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में तापमान 8 डिग्री तक पहुंच गया है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया, आने वाले दिनों में पहाड़ों पर बर्फबारी होगी, जिसके बाद मैदानी इलाकों में ठंड और बढ़ सकती है। घने कोहरे की वजह से दिल्ली में रेल सेवा बाधित हुई है। दिल्ली की तरफ से आने वाली 23 ट्रेनें देरी से चल रही है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे विभाग की तरफ से इन ट्रेनों की लिस्ट जारी की गई। उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई इलाकों में घना कोहरा भी देखा जा रहा है। इस घने कोहरे का सबसे ज्यादा असर यातायात पर पड़ रहा है। उत्तर भारत में घना कोहरा होने की वजह से सड़क, रेल और फ्लाइट सेवाओं पर भी असर पड़ रहा है। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर नासिक में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के अलावा कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में देश के कोने कोने से पहुंचे युवाओं ने अपनी संगीत कला का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में युवाओं में देशभक्ति की भावना को बनाए रखने और देश की एकता, अखंडता को कायम रखने के लिए कई प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम को पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से संबोधित किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर युवाओं के बीच नासिक आना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र योद्धाओं की भूमि है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, आज की युवा पीढ़ी को इन महान योद्धाओं से प्रेरणा लेने की जरूरत है। नासिक में राष्ट्रीय युवा दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस वक्त देश में हर क्षेत्र में विकास कार्य हो रहे हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा देश के सभी वर्गों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि देश की जनता विकास की वजह से और विकास कार्य की पूरी रणनीति समझ चुकी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटियां लोगों के जीवन में खुशियां लेकर आ रही है। इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी ही फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और विकास की गति इसी तरह से आगे बढ़ती रहेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने नासिक में रोड शो भी किया। इस रोड शो में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। आगामी चुनावों को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी के इस रोड शो का काफी अहम माना जा रहा है। इस रोड शो के जरिए बीजेपी ने मिशन 2024 की तैयारियों को और मजबूती दी है। इस दौरान उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार शामिल रहे। रोड शो के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने गोदावरी नदी किनारे स्थित रामकुंड में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे श्री कालाराम मंदिर पहुंचे, यहां भी पूजन किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने यहां मंजीरा भी बजाया। इस दौरान मंदिर प्रबंधन समिति के प्रतिनिधियों ने पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित भी किया।
रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अब सिर्फ 10 दिन ही बचे हैं। देश में हर तरफ इसे लेकर तैयारियां जोरों पर है। कई जगहों पर तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने एक विशेष ऑडियो संदेश जारी किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। उन्होंने लिखा कि ये उनका सौभाग्य है कि वे भी इस पुण्य अवसर पर साक्षी बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु ने उन्हें प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सभी भारतवासियों के प्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी दी है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तैयारियां तेजी से की जा रही है। कार्यक्रम में बाहर से आने वालों के ठहरने से लेकर सुरक्षा तक की व्यवस्था की जा रही है और इसी बीच प्राण प्रतिष्ठा के बाद दिए जाने वाले प्रसाद के लिए विशेष तरह से लड्डू तैयार किए जा रहे हैं, जो देसी घी में बनाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश और गुजरात से आए कारीगर देसी घी के खास लड्डू तैयार कर रहे हैं, जो कि 22 जनवरी को आने वाले राम भक्तों को देवराहा बाबा की तरफ से वितरित किए जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे। यहां वो भारत के सबसे लंबे सागरीय पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी कि अटल सेतु का उद्घाटन उनकी तरफ से किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी अपने महाराष्ट्र दौरे के दौरान 30,500 करोड़ से ज्यादा की लागत से बने कई परियोजनाओं का भी अनावरण करने वाले हैं, जिनमें से करीब 17,840 करोड़ रुपए की लागत से बना अटल सेतु भी शामिल रहा। अटल सेतु भारत का सबसे लंबा और देश का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ईस्टर्न फ्रीवे के ऑरेंज गेट को जोड़ने वाली भूमिगत सड़क सुरंग की आधारशिला भी रखेंगे। राज्य में नमो महिला सशक्तिकरण अभियान की शुरुआत भी की जाएगी। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को लेकर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियां काफी सतर्क नजर आ रही हैं। खुफिया एजेंसियां लगातार इनपुट जुटा रही हैं, जिससे किसी भी तरह की अप्रिय वारदात को कोई अंजाम न दे सके। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के बॉर्डर एरिया से दिल्ली पुलिस की कोऑर्डिनेशन टीम लगातार कोऑर्डिनेशन कर रही है। दिल्ली पुलिस की टीम अलग अलग इलाकों में लगातार मॉक ड्रिल करके सुरक्षा इंतजाम का जायजा भी ले रही है।